कछुआ और खरगोश में दौड़ हुई। दौड़ में कछुआ धीरे धीरे लगातार दौड़ता रहा। खरगोश स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ा। पीछे मुड़कर देखता है कि कछुआ बहुत पीछे है, तो वह पेड़ के नीचे सो जाता है। उसे नींद आ जाती है और कछुआ लगातार कार्य करते करते वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जीत जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लगातार अपनी लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य करते रहने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अर्थात सफलता मिलती है। खरगोश को पछतावा हो रहा था कि मैं रास्ते में क्यों सो गया। उसे अपने गलती का एहसास हो गया और वह कछुए से पुनः निवेदन किया कि यह दौड़ फिर से किया जाए। कछुआ तैयार हो गया और दौड़ पुनः स्टार्ट हुई। खरगोश लगातार तेजी से दौड़ता रहा। कछुआ अपने स्पीड में उसी तरह चलता रहा। खरगोश तेज दौड़ता था। वह इस बार वह गलती नहीं की जो पहली बार की थी, अतः खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी गलतियों को सुधार कर कार्य करेंगे तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी। कछुआ कहता है कि एक बार मैं जीता और एक बार आप, तो बराबरी हो गई। तो खरगोश कहता है कि एक बार और फाइनल रेस होगा। तो कछुआ कहता है कि इस बार रास्ता मैं तय करूंगा। तो कछुआ रास्ता तय करता है जिसमें कुछ दूर स्थल होता है तथा कुछ जो दूर जल होता है। जल को पार कर लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य तक जो पहुंच जाएगा वही विनर्स कहलाएगा। जीत के जोश में खरगोश होश खोकर स्वीकार कर लेता है और दौड़ होती है। दौड़ में खरगोश तेज दौड़ता है और जल वाले स्थान तक पहुंच जाता है और नदी के किनारे बैठकर वह सोचता है कि जल में मुझे तैरने तो नहीं आता है, कैसे पार करूंगा। तब तक कछुआ धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच जाता है और नदी में कूदकर तैरना स्टार्ट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और विनर हो जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम यदि अपने बॉर्न टैलेंट के हिसाब से अनुसार या अपने नेचर के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। खरगोश स्थल पर तेज दौड़ सकता था, इसलिए जब स्थल पर दौड़ हुई तो वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से दौड़ा और जीत गया। कछुआ का बॉर्न टैलेंट था जल में तैरना। उसका नेचर था जल में तैरना, इसलिए जब जल में तैरने की बारी आई तो कछुआ तेजी से दौड़ा, तैरा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जीत प्राप्त की। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूँ, न तो कछुआ कमज़ोर था न खरगोश। जब अपने अपने नेचर के अनुसार, अपने बॉर्न टैलेंट के अनुसार कार्य किया गया तो जीत की प्राप्ति हुई। इसी तरह व्यक्ति यदि अपने बॉर्न टैलेंट के हिसाब से कार्य करेगा तो सभी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। सबका अपना अपना एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट के अनुसार यदि कार्य करेगा तो निश्चित सफल होगा।
अब खरगोश तेज होते हुए भी डिप्रेशन में चला गया और वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। तब जंगल के राजा शेर ने एक सुझाव दिया कि एक बार फाइनल दौड़ होगा। दौड़ कैसे होगा उसका तरीका नियम मैं बताऊंगा। यह दौड़ 24 घंटे बाद होगा। जंगल के सभी जानवर उत्सुकता के साथ इंतजार करने लगे कि कल क्या होगा। मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति अपने बॉर्न टैलेंट के हिसाब से कार्य करेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जैसे इस कहानी में खरगोश डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। तो सबसे पहले बॉर्न टैलेंट को समझें और उसके अनुसार कार्य करें। तो बॉर्न टैलेंट को जानने के लिए आप DMIT टेस्ट करवाएं और अपने बच्चे के बॉर्न टैलेंट के बारे में जानें और उस हिसाब से बच्चा यदि कार्य करेगा तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ना तो आत्महत्या के बारे में सोचेगा। उसे सफलता निश्चित मिलेगी। सूर्योदय होता है तो सभी जंगल के जानवर शेर के पास जाते हैं। कछुआ और खरगोश भी शेर के पास जाते हैं। शेर कहता है कि जो दौड़ होगा उसमें कुछ भाग स्थल होगा और कुछ भाग जल होगा। स्थल वाले भाग पर खरगोश के ऊपर कछुआ बैठेगा और जल वाले भाग में कछुआ के ऊपर खरगोश बैठेगा। इस तरह दोनों स्वीकार करते हैं और दौड़ स्टार्ट होती है। इस दौड़ में दोनों स्थल वाले भाग पर समान समय में पहुंचते हैं। जल वाले भाग में भी दोनों समान समय में दूरी तय करते हैं, अर्थात लक्ष्य तक एक साथ पहुंच जाते हैं, अर्थात दोनों की विजय होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम टीम के साथ कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं तो अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रयोग किया गया। एक पल्ले को जल में तैरा दिया गया जिस पर कि 5 kg का वेट रखा गया, मास रखा गया, और दूसरे पल्ले पर 10 kg का वेट रखा गया, मास रखा गया। ये दोनों की अलग अलग क्षमता थी। इस क्षमता के अनुसार वह वेट को लेकर तैर सकते थे, लेकिन दूसरा एक प्रयोग किया गया कि इन दोनों पल्ले को एक में सटा दिया गया और उस पर पुनः वेट रखा गया। तो देखा गया कि दोनों अलग अलग जितने वेट को लेकर जा सकते थे उससे ज़्यादा वेट लेकर चले गए। अतः इससे पता चलता है कि हम यदि टीम के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उससे अपनी क्षमता के अनुसार क्षमता से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। इस पूरी कहानी का मोरल है कि लगातार वर्क करना चाहिए। वर्क अपनी लक्ष्य की दिशा में करना चाहिए। लक्ष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बॉर्न टैलेंट के अनुसार तय करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। यदि हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं और कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो यदि हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जिस चीज़ में वह अच्छा है उसे आगे कर दिया जाए और जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ उसे आगे करके यदि हम कार्य करें तो हम दोनों सफल हो सकते हैं। इस तरह मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
कल्याण हो, सबका कल्याण हो।